होने जा रहे 18वीं लोकसभा के चुनाव में जहां पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी कूद पड़े हैं, वहीं पर प्रत्याशी भी इस चुनाव के मैदान में जनता के बीच में जाकर के आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसे में जो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, वह भी कहीं न कहीं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं नगर निगम के पूर्व पार्षद और वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी पार्षद हैं ममता लाल यादव जी से कि पार्टी ने आपको क्या जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी के तहत अब तक आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, आगे आपको और क्या करने हैं। ममता लाल यादव जी, लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया, प्रथम चरण का आज मतदान भी है। भाजपा के एक समर्पित सिपाही आप हैं। यहाँ एक नारा स्थानीय स्तर पर दिया गया है। इस बार जो सांसद आपके गोरखपुर सदर लोकसभा से लड़ रहे हैं उनके लिए कि 5 लाख के ज़्यादा वोटों से उनको जिताना है, कैसे आखिर? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है 400 पार, उस मिशन के तहत हम लोग पूरे तन मन धन से कार्य कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि गोरखपुर की जनता 5 लाख से अधिक वोटों से हमारे सदर सांसद को चुनाव जिताएगी। चूँकि हमारे पूज्य महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने गोरखपुर के लिए कार्य किया है, जनता के हित में काम किया है, जनहित में काम किया है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से यहाँ जनता एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगी और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि 5 लाख से अधिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो 400 पार का लक्ष्य दिया है, इससे विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि यदि 400 पार होता है तो तानाशाही बढ़ेगी, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। नहीं, ये विपक्ष तो आरोप लगाती रहती है। विपक्ष, कोई भी विपक्ष में नेता रहेगा वो आरोप लगाएगा। और मोदी जी का मिशन है तो मोदी जी देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हो चुके हैं। वो विश्व के नेता हैं, इसलिए उन्होंने जो आत्मविश्वास उन्होंने अपने अंदर रखा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। संविधान के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? संविधान के विरुद्ध कोई कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं करती है जो संविधान को ठेस पहुँचे। अभी प्रधानमंत्री जी ने बीते दिनों जो है समान नागरिक संहिता की बात किया। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि संविधान के अनुरूप देश में एक समानता लागू हो। एक समानता लागू होने से जनता के बीच में अच्छा संदेश जाएगा और हमको लगता है कि जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा, ये लोकल स्तर पर अभी जैसे 5 लाख पार पे आपने बताया, तो ये जो आपके सांसद प्रत्याशी इनके द्वारा ऐसा कौन सी उपलब्धि है जिस पे आप ये दावा कर रहे हैं कि 5 लाख पार कर चले जाएंगे, जबकि आम जनता के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो है जो कैंपियागंज, पिपराई, सजनवा के गांव हैं, यहाँ ये है कि सांसद कभी दिखे नहीं, कभी आए नहीं। हम मतलब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अलावा ये कभी कहीं उस तरह नहीं दिखे, उन लोगों के संपर्क में जनता के सीधे नहीं हो पाए। अभी तक के इतिहास में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाले हमारे सदर सांसद हैं और उनकी उपस्थिति 100 में 100% संसद भवन में, संसद सत्र में इनकी उपस्थिति दर्ज रहती है। और ये दिखे या ना दिखे, हमारे मुद्दे को अगर राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में उठाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। 5 लाख पार पे ही चर्चा हम कर लें कि आखिर 5 लाख
कैसे पार होगा? आप अपने वार्ड में, जो आपका वार्ड है जहाँ से आप स्थानीय पार्षद हैं, जी। यहाँ पे कुल कितने वोटर हैं और उसमें से कितने प्रतिशत वोट आप जो है दिलवा रहे हैं? हमारे वार्ड में कुल मतदाता नगर निगम की दृष्टि से 14,000 मतदाता हैं और लोकसभा की दृष्टि से लगभग उतना ही मतदाता जो है हमारे वार्ड में हैं। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, डोर टू डोर संपर्क करेंगे और पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग मतदाताओं को मतदान स्थल पर ले जाने का पूरा जोर लगा देंगे, ताकि जो है मत का प्रतिशत बढ़े। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 5 लाख हम पार कर सकते हैं। अभी एक मामला बड़ा जोर शोर से उछल रहा है रवि किशन को लेकर के, जो है कि उनकी एक पत्नी और भी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो उनका निजी जीवन हो सकता है, उस पर हम कोई टिप्पणी करने वाले नहीं। क्या मामला है वो, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं हो पाया है। और ऐसा चुनाव में आरोप लगते रहते हैं, सच्चाई सामने आएगी। अब ममतालाल यादव जी, आपके वार्ड में हम यह कहें कि क्या जो अभी वर्तमान सांसद हैं उनके द्वारा कुछ विकास कार्य हुए कि नहीं हुए? जी, जब सांसद चुने गए थे तो सर्वप्रथम मेरे वार्ड में उन्होंने 4 सड़कें दिए थे अपने सांसद निधि से। और हमको लगता है कि मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा दौरा उन्होंने किया है। छठ पूजा हो या कोई त्यौहार हो, दुर्गा पूजा हो, उनकी उपस्थिति हमेशा दर्ज रहती है। आप जनता के बीच में जाएंगे तो कैसे सांसद जी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहेंगे? क्या सांसद जी के पक्ष में मतदान करने का मुद्दा हम लोग यही बनाएंगे कि सांसद जो होता है वो सांसद लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दों को रखता है, ना कि स्थानीय मुद्दा को रखता। स्थानीय जितने भी समस्या हैं उसके समाधान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सारा समाधान खुद कर रहे हैं। वो लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दा उठाएं, उसी से हमारा मान सम्मान बढ़ता है, गोरखपुर के जनता का मान सम्मान बढ़ता है। आपके कहने से आपकी स्थानीय जनता, आपके वार्ड की जनता सांसद के पक्ष में आखिर क्यों मतदान करेगी? सांसद के पक्ष में इसलिए मतदान करेगी कि हम कहे तो कि हमारे सांसद हर त्योहारों में दिखाई देते हैं, हर जहां हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। स्थानीय मुद्दा को वो अपने कार्यालय पर बैठ कर सुनते भी हैं, उनके प्रतिनिधि भी सुनते हैं। तो हमको लगता है कि ये सब मुद्दे हैं, उस मुद्दे को जनता के बीच में हम ले आएंगे। अपने वार्ड की जो जनता है, जो आपके मतदाता हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? हम अपने वार्ड की जनता से यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मत करें, अधिक से अधिक मतदान करें और अपने परिवार के साथ बूथ पर जाएं, अधिक से अधिक मत का प्रयोग करें। धन्यवाद।